मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् श्रीमत्परमगम्भीर शाद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सप्तशतक कृति के अंतर्गत परम श्रद्धेय हम आपके गुरुवर्य छोटे दादा इनकी एक अपूर्व कृति जिसमें मेरा अपनापन है, इस कृति के आधार से हम आप लोग अध्यात्म का रसपान करेंगे। दादा की उत्तर अवस्था, उत्तर काल के जीवन के उत्तर काल में अंतिम पड़ाव में जब थे तो एकाध दशक समझ लीजिए, उन वर्षों में जो काव्यमयी रचनाएं, पद्यमयी रचनाएं हम आपके सामने आई, चाहे वो कोरोना का काल हो चाहे उसके बाद का काल हो, अपने आप में तत्व प्रचार प्रसार और अध्यात्म के अमृत रसपान की अपेक्षा से महाभाग्यशाली और परम पावन सुयोग रहा हम आप सभी का। सालों पहले, कई दशकों पहले कुंद शतक, शुद्धात्म शतक, योग सार इत्यादि उपलब्ध थे ही, लेकिन आगे परिस्थिति की मांग कहें अथवा दादा की चिंतन की गहराई कहें और स्वरूप गुप्त जैसी स्थिति होती चली गई, और उस चिंतन धारा में से देवशास्त्र गुरु से संबंधित एक अपूर्व रचना दोहा शतक अवतरित हुआ। समय सार को दृष्टि में रखकर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का रहस्य खोलती हुई जो रचना रोला शतक, कोरोना के काल में तो दादा ने कई बार इस रचना के ऊपर व्याख्यान किए, जिसका हम आप सभी ने लाभ लिया है। तत्व चिंतन श्रवण शतक, ये अपने आप में एक धरोहर हैं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में। श्रवण शतक तो अलौकिक कृति है, श्रमण संस्कृति का सर्वोपरि परिचय, आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व श्रवण का क्या और कैसे होना चाहिए, अत्यंत तार्किक शैली में और रसाळ आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में श्रवण शतक की सृष्टि हुई, रचना हुई।
कुंदकुन शतक, शुद्धात्म शतक के बारे में तो मैंने कहा ही है। पांचों परमागमों में से विशिष्ट गाथाओं का जो संकलन आचार्य कुंदकुन सहस्राब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो संकलन बाहर निकले थे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण रचनाएं, खास करके जो हम आप सबके कंठहार बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं और ज़रूर बनने चाहिए। समाधि का सार है, सहजता है, दो तरह के भगवान, यही है ध्यान, यही है योग। यह रचना तो बिल्कुल परमात्म जी भाई साहब, यही है ध्यान, यही है योग। यह रचना तो ऐसा लगता है 320वीं जैसे आचार्य देव की टीका का ही काव्यानुवाद है। बिल्कुल इतना सुंदर है। मतलब सारे जो बृहद्रव्य संग्रह की टीका में शुद्धोपयोग के जो 63-65 नाम आते हैं, उनका काफ़ी कुछ इसमें अमिट छाप हैं और बहुत सुंदर, बहुत गंभीर, गहन गंभीर रचनाओं में से एक हैं। यही है ध्यान, यही है योग। और ना बदल कर भी बदलना, क्रम निमित पर्याय वाली रचना, कोई किसी का क्यों करे, बराबर। इस प्रकार से सारी रचनाएं। अब अपने को जो विशेष आज यहाँ अध्यात्म की पराकाष्ठा, मैं तो उसे कहूँगा अध्यात्म का अर्क, अध्यात्म का निचोड़ जिसमें आदरणीय दादा ने उंडेल दिया होवे, ऐसी अद्भुत रचना जिसमें मेरा अपनापन, ये रचना है, बराबर। सप्तशतक पुस्तक यदि आपके पास हैं तो इसमें पृष्ठ आप लोग निकाल सकते हैं। 129 129 पृष्ठ हैं। देखिए, शायद मैं 47 शक्तियों के उस कक्षा में या दृष्टि के विषय की कक्षा में एक बात कही थी कि समग्र जिनागम का सार क्या है। ये प्रश्न गुरुदेव श्री से भी पूछा गया, उन्होंने भी जो जवाब दिया। श्रीमद जी के सामने भी ये प्रश्न आया, उन्होंने भी जवाब दिया। जवाब एक ही है, समग्र बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना ही समग्र जिनागम का, बल्कि द्वादशांग का सार है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें मेरा अपनापन है, होने के लिए तो बहुत कुछ है बहुत कुछ, लेकिन मुझे तो हूँ, मतलब मैं हूँ, ये समझना है। कक्षा में एक बात कही थी मैंने आपसे, गुरुदेव श्री को याद करते हुए। स्वामी जी बोलते थे, अरुण जी भाई साहब, कि हूँ छूँ बाकी बदू छे माँ हूँ छूँ नहीं, अने हूँ जे छूँ एमा छे नहीं। बहुत गहन बात है उसमें मैं नहीं हूँ, और मैं जो हूँ उसमें है सारा विश्व, जो दुनिया, वो है नहीं। सर्वप्रथम दुख दूर करने के लिए क्या लिखा टोटरमल जी साहब ने, आपा पर का ज्ञान होना चाहिए, बराबर, श्रद्धान होना चाहिए, आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। स्वपर भेद विज्ञान का ये मार्ग है, बराबर। जैसे देवशास गुरु की श्रद्धा, सम्यक दर्शन। फिर दूसरी व्याख्या क्या दी है टोटरमल जी साहब ने, 7 तत्वों की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन। देवशास गुरु के पास अपन गए, उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए हो, तुम तो तत्व समझो। उन्होंने भेजा तत्वों के पास। तत्वों के पास अपन गए तो तत्व कहते हैं, अरे तुम हमारे भेदों के विकल्प में मत पड़ो, हमारे में 2 जाति हैं, स्व और पर। स्वपर भेद विज्ञान, बराबर। तो स्वपर भेद विज्ञान, उस परिभाषा, उस व्याख्या के पास, उस श्रुत वचन के पास अपन गए, चरण स्पर्श करे और पूछा, हम आए हैं, हमें आप आनंद दीजिए, सुख दीजिए।
उस व्याख्या ने कहा हमारे 2 के चक्कर में मत पड़ो। चौथी व्याख्या बोलिए, आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। 4 है ना व्याख्याएं सम्यक दर्शन की। देवशास गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, तीसरा आपा पर स्वपर भेद विज्ञान, और चौथा आत्मश्रद्धान आत्मदर्शन। अब किस प्रकार से इनमें से अपने को रास्ता निकालना और आगे बढ़ना, ये है साधना का चमत्कार। इसलिए इस रचना में मैं आपसे डंके की चोट ये कह सकता हूँ, दैनिक पाठ का अपना ये बिल्कुल नित्य क्रम बनी रहे। बल्कि जैसे अपन सामायिक आदि करते हैं तो अकेले बैठे हों मंदिर में और समय है अपने पास 10-20 मिनट शांति से बैठ करके ऐसी पंक्ति ऐसी रचनाओं का अपन आनंद लेवे तो सर्वोत्कृष्ट स्वाध्याय व्यक्तिगत एकांत चिंतन मनन का ये अंग बन सकता है, बनना चाहिए। ये तो है, होने के लिए तो बहुत है, जैसे मैंने कहा। वहीं से तो यहाँ इस रचना की मंगलमय शुरुआत हुई। बीच में तुरंत दूसरे ही छंद आदिक में द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय, उसकी इसमें चर्चा है, उसकी बात अपन करते हैं। और आगे फिर मेरा जो सर्वस्व है उसके प्रति मेरा जीवन समर्पित है तो वो सच्चा जीवन है। मतलब जीवन जीने की कला, जीवन किसे कहते हैं उसकी भी इसमें व्याख्या है। और फिर आगे क्रम में जाते हुए साधक की साधना में परमार्थ कैसे प्रकट होता है और व्यवहार की भूमिका क्या होती है, उन दोनों की निश्चय व्यवहार की संधि बिठाते हुए वहाँ भी व्यवहार की हेयता दर्शाते हुए मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, बस उसी स्वर में इस रचना का समापन हो जाता है। बस मैं तो हूँ, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, ये अंत की रचना है। मैं जैसे 2-1 दिन से बहुत चिंतन मनन विचार चल रहा है। आग्रह तो अपने को कुछ होता नहीं है, 1 छंद चले 10 छंद चले, केवल पाठ भी करे तो अपने आप में स्वाध्याय हैं और अपने घर में ही है तो औपचारिकता किस बात की। मेरी तो फिर भी अंतरंग की भावना ये है, समग्र रचना के ऊपर विहंगावलोकन तो कम से कम अपन करेंगे। ठीक है, देखिए प्रारंभ करते हैं। कहाँ से रचना प्रारंभ होती है, देखिए। सामान्य आत्मा तो अनंत पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूँ। मैं तो केवल वह आत्म हूँ जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें ही मेरा सब कुछ हो। देखिए ध्यान दीजिए, इष्टोपदेश के स्वाध्याय में, परसों के स्वाध्याय में आदरणीय भाई साहब ने नमः समय साराय कलश प्रथम कलश टीका का अंश यहाँ याद किया था। बराबर, समय तो बहुत है लेकिन सार कितना और सार कितने, तो वहाँ थोड़ा सा आप इस प्रकरण को बहुत, यहाँ जो दादा ने लिखा ना, सामान्य आत्मा तो अनंत पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ, अहम एको खलु शुद्धो, यहाँ से तो मंगल में प्रारंभ हुआ। बराबर, मैं एकाकी एकत्व लिए, ये भावना, उससे इस रचना की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ से प्रारंभ किया। बराबर, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूँ। अन आत्म, अन्य आत्मा, अन्य जीव, बराबर, विकारी परमात्मा के रूप में होंगे, परमात्मा दशा में है तो मैं आत्मा हूँ। और अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो समय सार की कलश टीका के अंतर्गत
अरुण जी भाई साहब, बहुत गजब का प्रमेय है कि नमः समय साराय लिखा, तो वहाँ कलश टीकाकार लिखते हैं, देखिए एक और बहुत सहज मुझे एक विचार आया, ये जो नमः समय साराय जो कलश हैं, परम अध्यात्म तरंगिणी में इसके 9 अर्थ किए हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, पंच परमेष्टि के अर्थ में 5 अर्थ किए, शुद्धात्मा आत्म स्वभाव के अर्थ में ऐसे 9 अर्थ किए हैं। बहुत उसके चक्कर में अपन नहीं पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि कहते हैं शुद्ध जीव को सारपना घटता है जिसमें मेरा अपनापन है, बराबर, जिसमें मेरा अपनापन है, शुद्ध जीव को ही सारपना घटता है। क्यों? देखिए एक सुंदर हेतु के साथ लिया, सार अर्थात हितकारी, बराबर, और असार अर्थात अहितकारी। क्या कहा, बोलेंगे आप एक बार? सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। वहाँ हितकारी सुख जानना, हितकारी क्या है? इष्टोपदेश में वहीं से तो स्वाध्याय प्रारंभ हुआ ना अपना। हितकारी सुख जानना और अहितकारी दुख जानना। अब एक्सप्लेनेशन देखिए आप। अब देखो, हितकारी सुख हितकारी और अहितकारी दुख। अब इसका एक्सप्लेनेशन कितना सुंदर लिया है कि अजीव पदार्थ कितने होते हैं? अजीव पदार्थ, अजीव काया, धर्मा धर्माकाश, बराबर, 5 जो है ना, हाँ, तो वे धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे के सारे अजीव पदार्थ, जड़ तो ही उसमें। अजीव पदार्थ को पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल को, ये बहुत खतरनाक शब्द लिखा आगे, और संसारी जीव को सुख नहीं है। अरे जड़ पदार्थों की बात, अजीव की बात तो ठीक है, संसारी जीव को सुख नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और उन्हें जानने वाले को सुख नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। क्या कहा? अजीव पदार्थ जो अन्य अनंत हैं और अन्य संसारी जीव हैं, अनंत हैं जीव राशि, न उनमें ज्ञान है और न उनमें सुख है, और न उनको जानने वाले को ज्ञान है और न सुख है। अब आगे लिखते हैं, इसीलिए उनमें सारपना घटित नहीं होता। शुद्ध जीव को सुख है और शुद्ध जीव को ही ज्ञान है, मतलब उसमें ही सुख है और उसमें ही ज्ञान है, और उसी को जानने अनुभवने वाले को सुख भी है और ज्ञान भी है। इसलिए शुद्ध जीव को ही सारपना घटित होता है। इसका अर्थ ये है, अर्थ है नमः समय साराय। उसके बीज हैं ये सब सारे। सामान्य आत्मा तो अनंत, पर मैं तो स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अनात्म से अलबे। अलबेला क्या चीज़ है ये? अलबेला उर्दू शब्द है, क्या है जिनेंद्र इसका अर्थ? हाँ, अलबेला मतलब ऐसा परम सौंदर्यवान। जैसे आज मैंने युगल जी बाबूजी का एक वाक्य बोला था, वृत्ति को वृत्तिमान का आलंबन ही इस विश्व का परम सौंदर्य है। वृत्ति को वृत्तिमान द्रव्य स्वभाव का ही आलंबन ये विश्व का परम सौंदर्य है। सौंदर्य का कोई महल, सौंदर्य का कोई खजाना देखना होवे तो वो है। यहाँ ये कह रहे हैं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से। अरे अजीवों से तो भिन्न हूँ ही, लेकिन अन्य अनंत आत्माओं से भी। अरे सिद्ध शिला पर जो विराजमान है वे सिद्ध हैं, और देह रूपी देवालय में जो विराजमान मैं हूँ वह स्वयं सिद्ध हूँ। वे सिद्ध हैं तो मैं स्वयं सिद्ध हूँ। हे स्वयं सिद्ध भगवान। कौन स्वयं सिद्ध? कौन? किसकी बात है ये? स्वयं सिद्ध ऐसा मैं
भगवान आत्मा, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। कितना आत्म गौरव देने वाली रचना है, विचार करिए आप। सेल्फ रिस्पेक्ट। आजकल तो सेल्फी का जमाना है ना, लेकिन सेल्फी में सेल्फ ही गायब होते हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूं। कल रात्रि के स्वाध्याय में मोक्षमा प्रकाशक की जो ध्यानाकर्षक बिंदुओं में वो कल्याण वाली बात आ रही थी। हाँ, तिल तंडुल की व्यवस्था हो गई, आजीविका की व्यवस्था हो गई, नौकरी वोकरी मिल गई। गुजराती में तो ऐसा कहते हैं, नौकरी मળી गई यानी छोकरी मળી गई, बात पूरी। हाँ, गाड़ी वाड़ी लाड़ी पाड़ी जिनके पास हो सबसे बड़ा सुखी। और दक्षिण भारत में तो तमिल आदि में तो कल्याण मतलब शादी होती है, कल्याण। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, भाई साहब ने भी कहा था, क्या भौतिक सुख सुविधा आदि का मिल जाना, प्राप्त हो जाना, बस यही कल्याण है? आत्म कल्याण भी तो है ना आगे, और जड़ भौतिक दुनिया से और हटना भी तो है ना। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना। हम तो मस्ती में जब वहाँ बात करते हैं तो मैं तो सभा में ऐसा भी बोलता हूँ, न प्रवचन काम आएंगे ना श्रोता। किसकी पूछ पकड़ करके अपने को सुख की खोज करनी है, बताइए आप। इसलिए यहाँ दादा कह रहे हैं, अन आत्म से मैं अलबेला हूँ। मैं तो केवल वह आत्म हूँ जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें मेरा अपनापन होना है, मुझे करना है, श्रद्धा का सर्वस्व समर्पण मुझे करना है, वही मैं केवल आत्मा हूँ। और इसी पंक्ति के आधार से इस काव्य का शीर्षक दिया गया, जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें ही मेरा सब कुछ हो। सर्वस्व मेरा उसी में है। किसी भी प्रकार की कोई, जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की बात करें, सर्वस्व उसमें मेरा है। बराबर। कहने का मतलब यह है कि ऐसा चैतन्य सर्वस्व स्वभाव भाव, उसमें मेरा अपनापन है। श्रद्धा की सर्वस्व समर्पणता मुझे उसमें करनी है। ऐसा भगवान आत्मा वह मैं हूँ। अब देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संबंधित एक बहुत सुंदर काव्य, बहुत गूढ़ गंभीर भावों से भरी हुई रचना। आगे की दूसरे छंद की तरफ बढ़ते हैं। यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का गुण एक नहीं। यद्यपि मैं अन्य आत्मा सा, पर अन्य आत्मा कभी नहीं। यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। परिणमनशील पर द्रव्यों सा, पर परिणति का अवशेष। इसमें देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चारों का पुट अपने को ख्याल में आएगा। यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का। दादा ने जब इसकी ऊपर व्याख्या की ना, तो कहा था इसमें ये पर आत्म का गुण मतलब अपने आत्मा की बात नहीं, पर आत्म का, अन्य आत्मा का गुण एक भी मुझ में नहीं है। मैं स्वयं अनंत गुणों का धारी हूँ, लेकिन अन्य आत्मा के कोई गुण मुझ में नहीं है। पर द्रव्यों की बात है। यद्यपि मैं अन्य आत्मा सा, पर अन्य आत्मा कभी नहीं। अन्य आत्मा सा मतलब बधा भगवान छे, बधा भगवान थाओ, सभी जीवों की बात है। उस जैसा मैं होने पर भी, यहाँ कहते हैं, ये द्रव्य वाला बोल है दूसरी पंक्ति में, अन्य जीव द्रव्यों जैसा मैं हूँ फिर भी, पर अन्य आत्मा में कभी नहीं। और पहला वाला जो है वो भाव वाला बोल है, अनंत गुणधारी मैं हूँ,
पर आत्म का गुण एक नहीं। अब देखिए क्षेत्र वाला बोल, यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, यद्यपि मैं असंख्य प्रदेशों का पुंज ऐसा मैं स्वभाव भाव हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। देखिए जहाँ एक सिद्ध विरासते हों वहाँ अनंत निगोदियाँ हैं। कल परसों मैंने कक्षा में कही थी बात। एक एक सिद्ध अनंत सुखी, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए, ऐसी स्थिति वहाँ। और हर एक अनंत निगोदिया जीव अनंत दुखी, न सिद्ध अपने सुख में से उन्हें कुछ देने में समर्थ है, न दे सकते हैं, न देते हैं, और न निगोदिया जीव सिद्धों में से कुछ लेते हैं। वे वहाँ अनंत सुखों को भोगने में स्वतंत्र स्वाधीन हैं, और यहाँ ये जीव अनंत दुखों को भोगने में स्वतंत्र और स्वाधीन है। तो यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। क्या सुंदर शब्दों का गठन है। प्रदेश प्रवेश नहीं, मुझ में पर का प्रदेश मात्र का भी प्रवेश नहीं है। परिणमनशील पर द्रव्यों सा, सारे द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं, उन जैसा ही मैं परिणमनशील हूँ। द्रव्यत्व शक्ति, द्रव्यत्व गुण उनमें है, मुझ में भी हैं, और अपने अपने अर्थ क्रियाकारित्व को लेकर के वे परिणमन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। मैं भी परिणमनशील पर द्रव्यों सा, पर परिणति का अवशेष नहीं। देखिए अनंत पर द्रव्य भी परिणमित हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी परिणति, पर्याय का परिणमन मुझ में प्रवेश नहीं करती। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इस प्रकार से सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। अभय जी भाई साहब ने बहुत सुंदर एक प्रयोग किया है, आप लोग शायद 2-3 दिन पहले यहाँ भजन में लिया था। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। कभी मौका नहीं मिला मुझे, आगे की पंक्ति में भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया रूपक दिया है, सहज गुफा। ये क्या है सहज गुफा? हाँ, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ वीतरागी दे तुम्हारे जैसा जग में। इससे बड़ी देव स्तुति और क्या हो सकती है बताओ? सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता का अभिनंदन और सर्वज्ञानुसारी मार्ग का प्ररूपण और उसका आराधन, इससे बढ़िया देव स्तुति और क्या हो सकती है? बिल्कुल समंतभद्र आचार्य की शैली में लिखी हुई ऐसी कृतियां हैं, ये अपने बिल्कुल कंठहार बनने चाहिए। नित्य निरंतर इनका स्मरण, चिंतन, मनन। और दादा तो सालों ऐसे सैद्धांतिक रचनाओं की तरफ हम आप लोगों को कहते आए, ऐसी रचना होवे। आप लोगों को शायद ख्याल हो न हो, सुना तो होगा, आदरणीय शांति जी भाई साहब दादा के मुख से भी सुना होगा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ वाली जो रचना बनी ना, उसका गर्भकाल कैसा रहा, वो गर्भ कल्याणक के दिन कैसे रहे। आदरणीय परमात्म जी भाई साहब जब छोटे थे, जब की बात, कोई एक प्रज्ञा चक्षु उनको हारमोनियम सिखाने के लिए आया करते थे, बराबर। तब वो हे वीर तुम्हारे द्वारे पर, हाँ, तो वो वाली त्रोटक छंद की रचना वो दादा सुनते थे, तो उनको बिल्कुल अंदर से और बराबर जोरदार ये 49वीं गाथा का पूरा सार निचोड़ उसमें। हाँ, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी। दादा तो बोलते थे कि भगवान के सामने भिखारी बन के थोड़ी ना जानना है। अरे भक्त तो वो हैं भगवान के सामने,
अरे तुम हो पूज्य, पुजारी हूँ, यह भेद करूँगा, ऐसी भावना लेकर के जो गया होता है वो है असल में, मतलब अपनी भगवत पद की महिमा अपनी परिणति में जो लेकर के तीन लोक के नाथ में जो प्रस्तुत होता है वह सच्ची भक्ति है। ख्याल में आया? और वही सच्चा भक्त है। सबके समान ही गुण पर्याय, सबके समान प्रदेशमयी, सबके समान ही सब कुछ है, सबके समान चैतन्य। वही अन्वय व्यतिरेक, इसमें सब द्रव्य गुण पर्याय, कल की चर्चा में सारी चर्चा आई थी कि नहीं? अरहंत भगवंतों का द्रव्य गुण पर्याय जो उपाय अंतर के रूप में कहा गया है, दादा को इस बात का समझ लीजिए आग्रह कहें और उस जाति के चिंतन की एक तात्विक पीड़ा बहुत रही कि अपन लोग द्रव्य में समानता तो मानते हैं, गुणों में तो समानता मानते हैं, लेकिन पर्यायों की समानता वाली जो बात है वो अपने गले उतरती नहीं है। केवल वहाँ उत्पाद व्यय धर्मा त्रिलक्षण पद्धति परिणाम रूप से पर्याय मात्र वाली बात को लो तो पर्याय मात्र वहाँ भी है और यहाँ भी है। इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय तीनों की वस्तु स्वभाव की समानता दोनों में है बराबर। इस रूप से प्रायः इस बात को कहा करते थे। सबके समान ही गुण पर्याय, सबके समान प्रदेशमयी, द्रव्य गुण पर्याय सारी बातें ली। सबके समान ही सब कुछ है, सबके समान चैतन्यमयी। चलिए चैतन्यमयी सामने वाले भी जीव हैं, मैं भी हूँ। यद्यपि सब कुछ सबके समान, पर से भिन्न निराला हूँ। देखिए जिसमें मेरा अपनापन, ये सुर है, इसमें सब समान है, यद्यपि सब कुछ सबके समान है, पर से भिन्न निराला हूँ। ये अपनी वाली बात है, ये अपनी बात इसमें से हमें निकालनी चाहिए। ये विचक्षणता वाली बात है। होने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन उसमें से मुझे मेरा निकालना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अपने में अपना, और यद्यपि सब कुछ सबके समान, पर से भिन्न निराला हूँ। सब रमे निरंतर अपने में रमने वाला हूँ। मैं तो अपने में रमने वाला हूँ, सभी अपने में रमते हैं, अपनी अपनी सहज गुफा में। वो वाली बात है। यहाँ जड़ जड़ में है, चेतन चेतन में है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन माही। चेतन चेतन में परिणमता है। कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। अपना स्वभाव छोड़ करके कभी कोई पलटता नहीं। इस प्रकार तत्व चिंतन के माध्यम से जिसमें अपनापन करना है वह भगवान आत्मा, वह मैं, उसकी तरफ अब चिंतन की धारा बढ़ती है। देखिए, अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना, अपने में स्वयं समा जाना, अपने में तन्मय हो जाना है धर्म यही बस। इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म कहें, इसको कहते हैं रत्नत्रय। इसमें निज को अर्पण कर दे। क्या वस्तु स्वरूप का कथन करने वाले धर्म धुरंधर तीर्थंकर परमात्मा, और उसके प्रति, उस मार्ग के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण। 16 कारण भावना में एक भावना आती है मार्ग प्रभावना। मार्ग की महिमा आना, यही सच्ची मार्ग प्रभावना है। क्या कहा? मार्ग की महिमा आना यही सच्ची प्रभावना है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। और फिर दान तपो जिन पूजा, विद्या तिसियश्च जिन धर्म। कितनी सुंदर संधि है निश्चय व्यवहार की। अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना। ये तो दादा का तो बिल्कुल ट्रेडमार्क
स्टेटमेंट है व्याख्यान के अंत में, अपने में जमो अपने में रमो, रत्नत्रय परख वो उद्गार उनके निकला करते थे। अपने में स्वयं समा जाना। अरुण जी भाई साहब, श्रीमद जी का एक छोटा सा वाक्य है, अपन कहते हैं ना हमें सब कुछ समझ में आया, हमें समझ में आया। वो बोलते हैं जे समझा तेज समाया, और फिर लिखते हैं जे समाया तेज समझा। जो समझते हैं वे अपने में समा जाते हैं, और जो अपने में समा जाते हैं सही अर्थ में तो वे ही समझे होते हैं, वे ही समझते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, वह तालीम किसी काम की नहीं है जो अपने चरित्र पर असर न करे। किसका है ये वाक्य? कहीं यहां लिखा हुआ है? अच्छा, मैंने आप ही के चक्षु से देख कर बोला। हाँ, वो जो अपने चरित्र पर, जैसे वो चरित्र के संदर्भ में श्रोता के स्वरूप में जो कहा था, चरित्र पर असर न करे। बड़े दादा बोला करते थे धर्म परिभाषा नहीं है, धर्म तो प्रयोग है, और चर्चा का विषय नहीं है, धर्म तो चर्या का विषय है। क्या है ये सब? ये कह रहे हैं दादा इसमें, अपने में स्वयं समा जाना, अपने में तन्मय हो जाना, कि मेरा सर्वस्व मुझ में है, इस रूप से उसमें तन्मय हो। श्रद्धा की डोर, ज्ञान का मुख, चारित्र की धारा। गुरुदेव से कहते थे जब ऐसी ऐसी बातें आती, ज्ञान धारा ज्ञान धारा ज्ञान धारा, ज्ञायक धारा ज्ञायक धारा ज्ञायक धारा। ज्ञायक स्वभाव खड़ा होना चाहिए हर पल हर परिणति में। यद है धर्म यही बस इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म कहे। अपन रत्नगढ़ सावकाचार में तो कुछ और पढ़ते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मणि भरणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। तो उसका उपाय तो बताइए, सुदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराः विदो यदीय प्रत्यनीकानि। क्या गजब की पंक्ति है। इसके जो प्रतिपक्षी हैं, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति, कहाँ वो भव पद्धति, कहाँ ये जिन सिद्धांत की पद्धति। तो कहते हैं है धर्म यही बस इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म। देखो वस्तु स्वभावो धम्मो, वो अपनी जगह है, बराबर। वस्तु स्वभाव धर्म है, वो अपनी जगह। चारित्रम खलु धम्मो, उसका वो परिप्रेक्ष्य अलग है वहाँ, बराबर। और दंसण मूलो धम्मो, वो तो बिल्कुल ही हाँ धर्म के मूल के अर्थ में। यहाँ कहते हैं है धर्म यही बस इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म कहें। धर्म धुरंधर कहा, धर्म धुरंधर। तत्वार्थ सार में अमृत चंद्राचार्य देव ने, तत्वार्थ सार ही है ना, तत्वार्थ सूत्र की जो पूरी काव्यानुवाद कहिए, कविता कहिए, तत्वार्थ सार, उसमें एक बहुत बढ़िया छंद आता है। उसमें आचार्य ने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा, हे तीर्थंकर भगवान, सही मायने में परम शिष्य और योग्य लायक शिष्य तो आपके गणधर ही हैं। क्योंकि वो सुबह निकल पड़ेंगे मुक्ति की यात्रा में, और संध्या होते ही से केवल ज्ञान को लेकर के खड़े होने वाले हैं। ऐसे सत्पात्र शिष्य गणधर के अलावा और कौन हो सकते हैं। गणधर को वहाँ सर्वस्व उनके पट्ट शिष्य के रूप में, सत्पात्र जीव के रूप में, सत्पात्र श्रोता के रूप में कहा। तो जैसे अपन पढ़ रहे हैं अभी श्रोता के स्वरूप आदि में, वो अध्यात्म का रस, वह मूल। गुरुदेव श्री देखिए मित्रों, एक बात कहा करते थे, तीर्थंकर भगवान तो वारसो तो मुकी गया छे पण वारसदार कोई रहा नहीं। ये सब ये रख करके चले गए हैं, सब बपोती हम आप लोगों के लिए रख करके चले गए हैं। लेकिन इस एफड़ी को कहिए, इस बपोती को कहिए, कोई लेने वाला रहा नहीं। लेकिन पंचम काल का समझिए, ये अपवाद है कि हम जिस भव्य भवन में बैठ करके अपने गुरुजनों के चरण कमल में बैठ करके ये जो अमृत प्राशन कर रहे हैं, ये हम अपनी परिणति में
पंच परमागमों की गाथाओं को, आचार्यों के हार्द को टंकोत्कीर्ण और उत्कीर्ण कर रहे हैं, ये अपने आप में अपने लिए पंचम काल नहीं है, ये चौथा काल है। क्या कहा मैंने? हाँ, अभय जी भाई साहब को याद आ रही होगी बात। गुरुदेव श्री कहा करते थे, बहुत बहुत उल्लसित होकर के गाते थे, गुणवंता रे भगवंता रे अमृत वर्षा रे आ पंचम काल माँ। आपने तो अमृत की वर्षा की है, अध्यात्म की बात। अरे इस पंचम काल में जो आत्मा की बात भी करता है, आत्मा की चर्चा भी करता है, वह जीव धन्य है। ज्ञानियों ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए। धर्म यही है, बस इसको ही तो धर्म धुरंधर धर्म कहे। इसको कहते हैं रत्नत्रय। देखिए, इसको कहते हैं रत्नत्रय। इसमें निज को अर्पण कर दे। दो पंक्तियों में परमार्थ परम शुद्ध सम्यक्त की व्याख्या आई। अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना, अपने में स्वयं समा जाना और अपने में तन्मय हो जाना। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी बात आई। और कहते हैं इसको कहते हैं रत्नत्रय, इसमें निज को अर्पण कर दे। अपना सर्वस्व इसमें अर्पित होना चाहिए। देखिए, कलश टीका जो है, कलश टीका, इसमें जैसे अजीव अधिकार में एक बहुत सुंदर छोटा सा कलश है, 35 नंबर का कलश, वो विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन, उस प्रकरण के बाद तत्काल लिखा है, चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयानयम। क्या कहा? चैतन्य शक्ति से जो व्याप्त भगवान आत्मा है, जीव इयानयम। ये क्या है? इयानयम इत्तु सा है, मतलब इतना सा है, वो इतना सा ही है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धिमय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कि उतना ही है। सम्यक दर्शन जितना ही आत्मा है, सम्यक दर्शन उतना ही, सम्यक ज्ञान जितना ही आत्मा है। ये जो तीनों गाथाओं में, वहाँ श्लोकों में बात आती है। तो यहाँ कह रहे हैं इसको कहते हैं रत्नत्रय, इसमें निज को अर्पण कर दे, क्योंकि मेरा सर्वस्व उतना ही है, वही है। इसमें निज को अर्पण कर दे, इसको निज का सर्वस्व गिने। गिने तो सही हम आप लोग, ये हाथ में समय सार हम आप लोगों को मिला। परिवर्तन की कहानी पढ़ी है गुरुदेव श्री, जो आप कुछ भी कहो में जो गुरुदेव श्री के परिवर्तन वाली बात, गुजराती में तो बहुत लंबा चौड़ा उसका सारा कथानक आया। उसमें तो मूल में तो ऐसा लिखा है एक जगह, जैसे परिवर्तन की घटना हुई, परिवर्तन हुए, समाज के श्रेष्ठी वर्ग आ गए, लोभ प्रलोभन दिए, धर्म से उनके परिवर्तन के विचारों से उनको आतंकित विचलित करने के प्रयत्न किए गए। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं अंत में, भाई, जैसे सामने वालों ने कहा संप्रदाय का क्या होगा, तो दादा ने उसमें लिखा है, भाई तुम अपने संप्रदाय को संभालो और हमें अपने आत्मा को संभालने दो। तो हमने जो गुजराती में अन्यत्र पढ़ा उसमें बहुत सुंदर लिखा, अरे जिन्हें समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ मिले हों, मैं तो उसको इस ढंग से भी कहा करता हूँ, एक हाथ में समय सार हो, दूसरे हाथ में मोक्ष प्रकाशक हो, उसको तो दो समय की रोटी की व्यवस्था तो होती ही है। वो पुण्य खुद उसकी पूजा करने के लिए आएगा, उसकी हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। बड़े पंडित जी साहब कहते थे कि पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है और सारा अज्ञानी जगत पुण्य की पूजा में लगा हुआ है। अरे हमें पुण्य की पूजा नहीं करनी है, पुण्य को पड़ी होगी, उन परमाणुओं को पड़ी होगी, तो आत्मार्थी ज्ञानी जीवों की और तत्व रुचि वाले जीवों की वह पूजा पुरस्कार जो भी है उसके लिए वो समर्पण चरणों में आकर के लौटेगा वो। इसलिए कहते हैं इसको जीवन में अपना ले, जीवन को बस इसमय कर दे। कई मित्रों को जैसे अपन अन्यत्र सुनते हैं कि आजीविका नहीं मिलती है। मैंने कहा था कल परसों, मराठी का एक सुवाक्य बोला था अरुण जी भाई साहब, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। अरे अपने में वो पानी होवे, अपने में वो
तेज होवे, अपने में वो स्फुरायमान शक्ति का संचार होवे, तो लात जहां मारो वहां से पानी निकलेगा। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? फिर वो भवितव्य पंच समवाय अपन याद करते रहे, पानी तो है ही नहीं। पुरुषार्थ तो कर, पहले तो उद्यम तो कर, इसको जीवन में अपना लें, जीवन को बस इसमय कर दें। यह जीवन सच्चा जीवन है, यही सच्चा जीवन है। चैतन्य स्वभावी आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण होना, निज को इसमें अर्पण कर दें। अब अधिक कहें क्या हे भगवन, समभावों से अर्पण कर दें। इस प्रकार चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जिसमें मुझे मेरा अपनापन करना है, ऐसे परम साध्यभूत, ध्येयभूत, परम आराध्यभूत ज्ञायक स्वभाव भाव हम आप सभी की आराधना का, श्रद्धा का विषय बने, ज्ञान का ज्ञेय बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। मैं ये सोच रहा था, इस रचना के चिंतन मनन के माध्यम से ही आदरणीय छोटे दादा का पुण्य स्मरण, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है एक दिन की औपचारिक स्वाध्याय के क्रम में। इसलिए मैंने इस कृति को यहाँ